My Indian nuclear weapon. I love you. क्या बोलता है? My darling. No. No. छोड़ दे मुझे। नहीं छोड़ेगा, पकड़ने का बात करो। My darling. My Indian nuclear weapon. तुम पुलिस से? हाँ। अभी मैं मेरा बहन से बात करता तो वो किधर है? पहले डार्लिंग बोलता था, बहन बोलता है। तो कौन है बे? जॉनी साहब आप? वो देखो। अरे देखो, हम तुमको 5 रुपए देते हैं, मेरे को छोड़ दो। रिश्वत देता है? अरे भत्ता देता मैन। मैं नहीं जॉनी साहब, बाबूजी मारेंगे, मेरा पगार कट जाएगा। क्या कर रहे हैं आप? यस पिंटू। बॉस, वो हिप्पी का बच्चा आज तो मेरे हाथ में नहीं है, मगर मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद इस दुनिया में कोई भी नहीं जानेगा डीएसपी का खून आपने किया था। तुम जा सकते हो। रणधीर, तुम? जिस मौके के इंतजार में मैं आज तक जिंदा था, आखिर वो आ गया रणधीर। अपनी मरी हुई बहन की आत्मा की शांति के लिए आज मैं तुम्हें उस कुत्ते की मौत मारूंगा जो एड़ियां तो रगड़ता रहे मगर उसकी जान न निकले। कुमार? मेरा नाम राजू है। राजू, वही राजू जिसकी बहन को तुमने छीन लिया, वही राजू जिसके बाप की मौत का कारण तुम बने, और वही राजू जिस पे खून का झूठा इल्जाम लगाकर मुजरिम की तरह छुपने पर मजबूर कर दिया। वो तो जो कुछ होना था हो चुका। गुजरे हुए कल की भूल के लिए तुम मेरी जान लेकर क्या करोगे? और फिर गलती तो सभी से होती है कुमार। मैं चाहूं तो मेरी एक गोली तुम्हें हमेशा की नींद सुलाने के लिए काफी है, मगर मैं तुझे इतनी आराम की मौत नहीं मारूंगा रणधीर। मैं आज तुझसे गिन गिन कर बदले लूंगा। मुझे माफ कर दो कुमार। तुझे तो अगर भगवान भी माफ करना चाहे तो माफ नहीं कर सकेगा। कुत्ते, पुलिस को फोन कर ताकि तेरे चेहरे से आखिरी नकाब भी उतार दूं कि डीएसपी का खून तुमने किया है। फोन कर। हेलो, इंस्पेक्टर राममोहन। हाँ, ये लीजिए। इंस्पेक्टर, मैं कुमार बोल रहा हूं, जिस पे डीएसपी के खून का झूठा इल्जाम है। असली खूनी मेरे पास है, आप यहां फौरन चले आइए। नंबर 12 मेन रोड। जी हाँ। कुमार, जिसको याद करना है कर ले। चंद मिनटों के अंदर तेरी मौत तेरे सामने खड़ी होगी रणधीर। तुम लोग क्या समझते? तुम लोग हमको पकड़ के लाए इधर, हम तुम लोग को पकड़ के लाए। सर, बीइंग अ डेमोक्रेटिक, आई कैन सू ऑन काउंट। हम इस पे मुकदमा कर सकता। ये लोग मेरा सेक्स का लाइफ को डिस्टर्ब किया, आप ये लोग को पकड़ लो। कौन है यानी? पीएस साहब, 4 रुपए के लड़की लोग को छेड़ा था। लड़की लोग को नहीं छेड़ेगा तो क्या तुम लोग को छेड़ेगा? शड़ा। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पूछता? हिप्पी लोग का तो एक ही नाम, हरे कृष्णा हरे राम। हिंदू को नमस्ते और मुस्लिम को सलाम। इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? कौन हो तुम? थोड़ा इधर आइए, बताता हूँ। यही बताओ, क्या बात है? प्लीज, प्राइवेट है इंस्पेक्टर साहब, आइए ना। लाओ इंस्पेक्टर साहब को लाओ।
Oh, I want to sue her. हमको मारता। इंस्पेक्टर साहब, ये हिप्पी मेरा भाई है, ये है मेरी भाभी, मगर इसकी तकदीर में है खराबी। ये गधा पागल है, सामने आती है तो पहचानता नहीं, रिश्ता बताती है तो मानता नहीं, रोती रहती है बेचारी, और इसका पाँव भी है भारी। जॉनी भैया, ऐसे मुझे चक्कर आता है। 7वां महीना है ना। ठहरो ठहरो, क्या नाम है इसका? एक नाम हो तो बताऊं, रोजाना नाम बदलता रहता है, लेकिन असली नाम जुगनू है। तुम भी तो कुछ बोलो भाभी की रोती रहोगी। अच्छा अच्छा, माफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये बेचारी भी सच्ची है, शरीर की मोटी है, मगर अकल में बच्ची है। इस बेचारी पे तरस खाइए और हमारी जमानत कबूल फरमाइए। आइंदा अगर ये जो कुछ भी करेगा ना, तो हम जुर्माना भरेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। आप इसे ले जा सकते हैं। मुझे पकड़ो। अब पकड़ो, मगर सुनो, कहाँ से पकड़ोगी? गर्दन से पकड़ना, हाथ छुड़ा लेगा। चलो जुगनू। देखो, हम जुगनू भी नहीं, हम लोफर भी नहीं। प्लीज डार्लिंग, आई एम योर वाइफ, प्लीज कम। तुम मेरा वाइफ है, मेरा बाप का भी वाइफ नहीं था। हम तो धूल का फूल है, तुम मेरा वाइफ कैसे बनेगा? प्लीज डार्लिंग, आई एम योर फादर्स डॉटर इन लॉ। Yes, by any law, she is not daughter-in-law. चलो, She चलो, looks like mother-in-law. चलो। Inspector, I'll sue you to फंसाओ me. I'll sue you. इंस्पेक्टर साहब, ये रहा वो रिवॉल्वर जिससे इसने डीएसपी लोगों का खून किया था। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं रही। लीजिए। आप लोगों को मेरी तलाश थी इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मुझे तलाश थी रणधीर की, डीएसपी लोगों के खूनी की। इंस्पेक्टर साहब, सारी दुनिया जानती है कि खून करने के बाद होटल से ये आदमी भागा और इसके साथ एक लड़की। उस लड़की का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं था रणधीर, वो सिर्फ मुझसे मिलने आई थी। शरीफ लड़की, मिस्टर मोरले की भतीजी, जो डोनापॉल में रहते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, खामोश रहिए साहब। इंस्पेक्टर साहब, यह आदमी सिर्फ एक खूनी ही नहीं, बल्कि इंसानियत के नाम पर एक लगा हुआ दाग भी है, जिसे या तो मैं जानता हूं या वो लोग जिन्होंने मुझे छुपने के लिए अपने घर में पनाह दी। राम मोहन, कुछ सुना तुमने? यस बॉस। मिस्टर मोरले की भतीजी डोना पॉल। आप परेशान न हो कुमार साहब, ये पुलिस भी मेरी ही है। जाओ उस लड़की को ले आओ। यस, कम ऑन। मोहब्बत में कभी ऐसी भी हालत पाई जाती है, तबीयत और घबराती है जब बहलाई जाती है। चल हट, तुझे तो हर वक्त मजा की सोचता है। देखो, तुम्हारी वो आ गई शायद। अरे, पुलिस। पुलिस? मैं देखती हूँ। मोरले साहब घर में हैं? जी नहीं, वो तो बॉस को गए हैं। क्यों? मिस्टर कुमार ने असली खूनी गिरफ्तार करवा दिया है। गिरफ्तार करवा दिया? जी। कहाँ है कुमार? पुलिस स्टेशन पर। कानूनी कार्रवाई के मुताबिक हमें उस लड़की के बयानात की जरूरत है जो उनके साथ होटल से भागी थी। वो लड़की मैं हूँ। मैं चलती हूँ आपके साथ। नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगी, हम सब चलेंगे। राजू, राजू, लड़की, अगर लिपटने का इतना ही शौक रणधीर, मैं तुझे दुनिया के आखिरी कोने तक नहीं छोड़ूंगा रे, समझा? समझा, बहुत अच्छी तरह समझा। अब यहाँ असली पुलिस आएगी और उसके सामने मेरे जुर्म का इकबाल तुम्हें करना होगा, वरना इन तीनों को गोली मार दी जाएगी। करूंगा बेटे, जरूर करूंगा। नहीं कुमार, तुम ऐसा नहीं करोगी, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। राम मोहन, ले जाओ इन तीनों को बाहर और बंद करो। कुमार, अब यहाँ पुलिस आएगी, फिर पता चलेगा कि बाप कौन है और बेटा कौन है। 100। इंस्पेक्टर जोशी है। कौन मिस्टर प्रताप? हाँ, क्या कहा? डीएसपी साहब का खूनी? आपका मतलब है कुमार? वो आपके कब्जे में है, मगर आप बोल कहां से रहे हैं? बंगलो नंबर 12, मेन रोड। ओके, आई एम जस्ट कमिंग। मैं भी आ रहा हूं। हम आपको कितने बार पूछा, तुम मेरे को पुलिस से क्यों छुड़ाया, मेरे को इधर क्यों लाया, इसको मेरा औरत क्यों बनाया, लेकिन आप कुछ नहीं बोलते। अरे हम नहीं बोलते है तो तुम भी किधर बोलता है? जब से इधर आया है बस कुछ नहीं बोला, खाली खाया है।
हम क्यों नहीं खाएगा? आज मेरा बर्थ का डे है। काय का? बर्थडे। अरे इसी वास्ते तो हम तुमको पुलिस से छुड़ाया, बाहर में लाके दारू पिलाया। अब हम तुमको पिलाएगा गांजा, मोटी को बनाएगा हीर और तुमको बनाएगा रांझा। डार्लिंग, हीर का मेकअप करूं? नो, हीर रांझा नहीं, मैं रोमियो बनेगा, तेरे को जूलियट बनाएगा। थैंक यू। मेरा हाथ बहुत गंदा है, मैं धो के स्टूपिड फेलो। तुम्हारा गाल को हाथ क्यों? बहुत चिकना है। डार्लिंग, तुम्हारा उम्र क्या है? 50? हटो, मारूंगी। 49। 49? हाँ, वो भी अभी पूरा किया। अभी तो हम इसका बर्थडे मनाया शीश महल होटल का अंदर, न्यू ईयर का दिन। ऐसा? न्यू ईयर के दिन शीश महल में हम भी था, उधर ही लोग का पार्टी बनाया, रूम नंबर 109। वेरी फाइन। हम तुम्हारे पड़ोस में था और ये भी मेरी साथ में थी, कमरा नंबर 110 में। Really? हाँ, दिन भर सोया और रात भर जागा। जब गोली चली तब भागा। गोली चली और तुम भागा? तुम किधर से भागा? कॉरिडोर में से भागा। You're wrong. कॉरिडोर के अंदर हम खड़ा था, तुम उधर से नहीं भागा, हम उधर था। तुम उधर नहीं था, झूठ बात करता है। जीसस क्राइस्ट, हम बोलता हम उधर था, मैं खूनी को देखा। किसको देखा? जो मारा मैं उसको देखा और जो मर गया मैं उसको देखा। वो आदमी को हम जानता, जिसने मारा वो मेरा खर्चा चलाता, वो मेरा गांजे का पैसा देता, सब कुछ करता। मेरे को उसका नाम भी मालूम। तुम बंडल मत मारो, तुमको कुछ नहीं मालूम है, तुम खाली खाली बोलता है। I swear upon God, I swear upon your mother, मेरे को उसका नाम भी मालूम है। उसका नाम प्रताप है। क्या है? प्रताप। प्रताप? ये उसका नाम है? ये उसका पता भी तुमको मालूम है? अभी ये वो बोलेगा तुम? ऑफकोर्स मेरे को मालूम है। उसका पता है मेन रोड, बंगला नंबर। बंगला नंबर बोल। मारो। बंगला नंबर 12। वो मारा। दोनों साथ छोड़ना नहीं, मैं खाना बनाने जाता हूँ। इंस्पेक्टर चौधरी, लो वो साहब के खूनी को मैंने गिरफ्तार कर लिया है। आप कमिश्नर साहब को फोन कर दीजिए। वो साहब मेरे साथ आएंगे। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। कुमार तुम? घबराओ नहीं, असली खूनी का पता चल गया है। हम अभी असली खूनी को गिरफ्तार करवाते हैं और तुमको बाइज्जत बरी करवाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, लोगों का खूनी प्रताप है, दिखता शरीफ है लेकिन गुंडों का बाप है। चलिए हमारे साथ, हम उसे अभी गिरफ्तार करवाते हैं। क्या आप बकते हो? असली खूनी मेरे सामने खड़ा है। जीसस क्राइस्ट, तुमको मालूम नहीं तो तुम क्यों बोलता? असली खूनी को मैंने देखा, ये बेचारा उधर बेहोश पड़ा था। है, तुम बोलते क्यों रहे? मुझे कुछ नहीं बोलना इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे हवालात में डाल दीजिए। इंस्पेक्टर, एक्सक्यूज मी, आई एम मोरले। मेरे बीवी बच्चों को आप यहाँ कुछ बयान के लिए लाए थे, वो अभी तक वापस नहीं आए। बीवी बच्चों को यहाँ बयान के लिए? जी हाँ। मोरे साहब, जॉनी, कुमार, जॉनी, ये सब क्या चक्कर है? आपके बीवी बच्चे यहाँ आए थे? हाँ। तो फिर कहाँ गए होंगे? समझ गया, प्रताप आपके बीवी बच्चों को लेकर गया इसकी जबान बंद करवाने के लिए। तो ठीक है ना? अच्छा। प्रताप स्पीकिंग। हरे कृष्णा हरे राम। तुम्हारी पार्टी खत्म हुई? कहाँ से बोल रहे हो? ओ गॉडफादर पार्टी क्या, हम खुद खत्म हो गया है। हमारा सब साथी लोग पकड़ा गया। साथी? कौन सा साथी? वो साथी लोग जिसके पास मेरा राइटिंग में लेटर है तुम्हारे वास्ते और तुम्हारा फोटोग्राफ है, वो लोग ने सब पुलिस को बता दिया तुम्हारे बारे में। पुलिस को बता दिया? तुम्हारा मतलब यह है कि पुलिस को मालूम हो गया कि डीएसपी का खून मैंने किया है? यस गॉडफादर, पुलिस को मालूम हो गया डीएसपी का खून तुमने किया। लुक गॉडफादर, हम तुम्हारा नमक खाया, तुम बचेगा तो मेरा खर्चा चलेगा, इसलिए हम तुमको फोन करता। क्या बात है बस, चलो। क्या लाख बनता है? खूनी को भगा दिया? हम भगाया नहीं, हम उसको फंसाया। हम उसको वो जगह पे भेज दिया जिधर सब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मगर उस ठिकाने का हमें पता कैसे चलेगा? आप टेलीफोन का बिल भरा? यस। टेलीफोन चलता है? चलता है। अभी थोड़ा देर में फोन आए।
सामान खाता है कि नहीं? अरे हम बोलते अभी फोन आएगा। तुम लोग कैसा आदमी है? मैं तुम लोग का मदद करता, तुम मेरे को जेल में डालता, हम तुमको सू करेगा। इंस्पेक्टर प्लीज कॉल पुलिस। हेलो, कौन? जॉनी फजांडा? यस, हाँ हाँ, क्या? एक मिनट, मिस्टर चौधरी, कमिश्नर को फोन करो। कुमार ने मेरे साथ तो धोखा किया, लेकिन तुम्हारे साथ भी कोई वफा नहीं की। पुलिस को सब कुछ बताकर उसने तुम तीनों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। ये कभी नहीं हो सकता। अरे यही तो हो रहा है मेरी जान। गड्ढो, राममोहन, सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो। पुलिस ने हमें घेर लिया है। जाओ उधर। कोई सूरत नहीं है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस को धोखा देने की कोशिश मत करो। चलो, ले चलो इसे।
कुमार को फौरन तलाश करो। यस सर। कमिश्नर साहब, मुझे अब आपसे भागने की कोई जरूरत नहीं रही। मैंने जो बदले की कसम खाई थी वो पूरी हो गई, और मेरी बहन की आत्मा को शांति भी मिल गई। मैं सब कुछ जानता हूं मिस्टर कुमार। सिर्फ तुम्हारी बहन की आत्मा को ही शांति नहीं मिली है, बल्कि डीएसपी लोबो की आत्मा को भी शांति मिल गई है। मगर कानून तुम्हें हिरासत में लेने के लिए मजबूर है, क्योंकि तुमने बदले के जोश में कानून की सीमा तक को फलांग दिया है। कमिश्नर साहब, जिस मकसद के लिए मैंने ऐसा किया, वो मकसद आज पूरा हो गया, और अब मुझे फांसी भी लग जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। तुमने किसी हद तक कानून और पुलिस की मदद भी की है, और कानून सिर्फ सजा देना नहीं जानता है। उसकी निगाहों में मिस्टर कुमार, मदद करने वाले के लिए नरमी की गुंजाइश भी है। आओ चलो, इसकी जरूरत नहीं। कम। ना छोटों की इज्जत, ना बूढ़ों का डर। जो कुछ भी करना हो घर जाके कर।